गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे मैथ का, जिसको हम कहेंगे घातांक। ठीक, चलिए आज हम लोग घातांक के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर घातांक होते क्या है। सबसे पहले घातांक पढ़ने के लिए हम 10 को बेस मान के चलते हैं। ठीक, देखिए जैसे आप 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 10। ठीक, और 10 पे को हम एक बार घात 1, इसी को हम बोलते हैं घात। ठीक, आगे चल के हम और भी पढ़ेंगे। ये आपका 100 है, 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 गुणे 10 यानी 10 के घाते 2। ठीक, इसी तरह अगर हम 1000 लिख दें तो क्या होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 के घाते 3। इसी तरह हम अगर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख लिख दें तो कितना होगा? देखिए 1 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 10 के घाते 5 हम लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कितना? अब देखिए, अब सिंपल सी बात है। जैसे अब हम एक जनरली रूप में लिख दें 10 के पावर 1, इसको हम क्या लिखें? इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 के घाते 10 के घात 10 के घात a। ठीक, हम एक जनरली रूप ले रहे हैं 10 के घात a। अच्छा, इसको इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे 10 टू द पावर a। देखिए ध्यान से, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर a। ठीक, यानी कि ये हमें जनरली रूप में हमने लिख दिया। ठीक, अच्छा अब एक बार इसी से संबंधित आप लोग दशमलव वाला भी पढ़े होंगे। दशमलव से संबंधित देखिए, दशमलव से संबंधित। अब देखिए दशमलव से संबंधित कैसे? आपको पता है कि जैसे आप 0.1 लिखते हो, जब आप दशमलव हटाते हैं, हम आपको पीछे बता चुके, तो 1 लिख के 1 0 होता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये तो पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह अगर आपसे ये दे दिया जाए कि 763, इसका आप दशमलव हटाइए। देखिए जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिख के 3 0 होगा। ठीक, अब आप क्या लिख सकते हो? 5763 इंटू अपॉन में 10 के घाते 3। अभी ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 5763 इंटू 10 के घाते 3। इस तरह 10 के घाते -3, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह जितनी भी दी जाए उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे आपको ये दे दिया जाए, ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, 0.00001 दे दिया। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 है, ये हटेगा तो यहाँ 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/10 के घाते 5 आप लिख सकते हो। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 10 के घाते -5, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 10 टू द पावर -5 या आप पढ़ेंगे 10 के घात -10 के घात माइनस या ऋण, हिंदी में तो कहेंगे ऋण 5। ठीक, या 10 टू द पावर -5, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे 10 टू द पावर -5। ठीक, 10 टू द पावर -5 इसको पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ध्यान, जितने जीरो हैं उनको मल्टीप्लाई 2 3 इस तरह लिख देते हैं। अगर ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाता है। ठीक, ये एक जनरली बात आपको बताया जाता है। आइए नेक्स्ट कुछ बातें समझते हैं। देखिए आप लोग स्क्वायर के बारे में भी जानते होंगे, जिसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या था?
2 गुणे 2 यानी कि 2 के घाते 2 कितना हो गया 4। हम लिख सकते हैं, चाहे तो 3 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 तरीके 9, इस तरह। अच्छा, आपको घनमूल भी बताए हैं। घन क्या होता है, 2 के घाते 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 के घाते 3 को हम घन कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूना 8। अच्छा, इसी तरह अगर हम आपसे कह दें कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा, तो यहाँ तो हम गुणा करके लिखें या डायरेक्ट 1 2 3 4 5 2 के घाते 5 भी हम लिख देंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 गुणे 3 गुणे 3 डैश 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 10 बार, यानी को हम 3 गुणे 3 10 बार हम लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 10। इस तरह भी बातों को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन अगर आपको बोल दिया जाए कि कैसे क्या किया जाए। अब जैसे हमने आपको 64 दे दिया, 64 को कैसे लिख सकते हो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 यानी 1 2 3 4 5 6, इसको 2 के घाते 6 भी लिख सकते हो। यही सब चीज़ें घातांक में आते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट। अच्छा, और क्या लिख सकते हो आप, अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकते हैं। जैसे अगर आपको ये कह दिया जाए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने जीरो दे दिया गया, बोल दिया गया आपको घात के रूप में लिखो। तो देखिए कितने जीरो है, पहले ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ आप लिख सकते हो 10 के घाते 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। आइए अब घातांकों का कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला, अगर आपसे बोल दिया जाए 2 के घाते 3 माइनस 3 के घाते 2, इसको हल करिए आप, कितना होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, अब 2 के घाते 3 कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4 दूना 8 हो गया। ठीक, माइनस 3 तरीके 8 में से -9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपसे बोल दिए कि 2/3 का स्क्वायर में से 1/3 का स्क्वायर आपको घटाना है। ठीक, इसका मान देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर है, तो देखिए 2/3 गुणे 2/3 आपने कर दिया, माइनस 1/3 गुणे 1/3। ये सिंपल सा है, भिन्नों का गुणा करिए, ये 4/3 हो गया, ये 4/9 हो गया, माइनस ये 1/9 हो गया। अब ये भाई ये तो हर बराबर है, तो और आसान हो गया, यहाँ पे 9 होगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/9 हमारे 3/9 आ जाएगा, 3 1 कम 3 3 तरीके 9, आंसर हमारा कितना आ गया, 1/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अब नोट करके कुछ बातें सीख जाइए आप, चिन्हों का गुणा। ठीक, देखिए अगर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम 2 गुणे 4 करें तो 2 का गुणा 4 में होगा तो 4 दूनी 8 आंसर आएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हो गया अगर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, या माइनस का गुणा प्लस में होगा तब भी हमारा आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस में। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल -3 गुणे 4 कितना आएगा, पहले प्लस माइनस माइनस 4 तियाँ 12, -12 आंसर आ गया। अगर हम आपसे कह दें -16 गुणे 2 कितना आएगा, -32, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तीसरा फार्मूला देख लीजिए, ये एक्चुअली अलग अलग था, हमने इनको एक ही में बता दिया। तीसरा है कि यदि माइनस का गुणा माइनस में होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हमेशा आंसर किस में आएगा,
प्लस में आएगा। ठीक है, कैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका भी, जैसे -2 गुणे -2, जब भी माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस में आता है, और 2 दूना 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, देखिए -2 गुणे -3 गुणे -4, यहाँ देखिए अब कितना आंसर आएगा। देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितना आएगा, चलिए यहाँ हम आपको करके दिखा देते हैं। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आएगा, यानी कि 6 आया आंसर। फिर -4, 6 चौक का -24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। घातांक पर आधारित कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 गुणे 2, हमने तो आपको बता दिया कितना होगा, 4 होगा। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि -2 गुणे -2, इसका आंसर तब भी क्या होगा, 4 होगा, यानी -3 गुणे -3, इसका आंसर भी क्या आएगा, +9। यानी कि इससे हम क्या सीख मिलता है, इससे हमको ये सीख मिलता है कि यदि आपका कोई भी संख्या है, मानिए x है, ठीक है, -x है, इसका पावर n, ठीक, x का पावर n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। प्लस में कब रहेगा, जब n एक कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, एक सम प्राकृतिक संख्या हो, n एक सम प्राकृतिक संख्या हो। ठीक, तो इसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। जब सेम उसी से संबंधित है, जब -x⁴n नेगेटिव में आएगा। ठीक, ये आपका नेगेटिव में आएगा तब जब n एक क्या विषम प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, अब जैसे हम आपसे कह दिए कि -2 के घाते 3, ठीक, 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, यानी 2 दूनी 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव में। अगर हम आपसे कह दें कि -3 की घाते 4, इसका आंसर देखिए क्या, 4 क्या है आपका, यहाँ 3 विषम है, विषम संख्या है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसका क्या होगा, 3 तरीके 9, 9 3 27 3 81। ठीक, जहाँ यहाँ आपका 4 एक सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक, अच्छा, एक इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि अगर आपको मिल जाए -1 का पावर n, हमेशा क्या होगा, प्लस में 1 आएगा। ठीक, जब किस लिए 1 आएगा, जब n एक प्राकृतिक सम संख्या है। क्या है, जब n एक सम प्राकृतिक संख्या हो, सम प्राकृतिक संख्या हो। ठीक, अच्छा, यही सेम है, -1 का पावर n निगेटिव में आएगा, -1, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1, देखिए यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप देख लीजिए, जैसे 1 के घाते 5 हमने कर दिया, या -1 के घाते 5, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या आएगा, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, देखिए 1 2 3 4 गुणे -1, देखिए
1 का गुणा 1 में करेंगे +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। यानी कि जब ये माइनस कब होगा, जब n एक विषम संख्या हो। जब अब इसको मल्टीप्लाई करके जब n एक कौन सी संख्या हो, जब n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। ठीक, अच्छा, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 जिसके इकाई का अंक हो वो सम संख्या होता है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब विषम संख्या होती हैं। ठीक, यानी कि इस तरह हमारा ये क्या है, यह एक फार्मूला बन के हमारे पास आ गया। ठीक, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, एग्जाम में यूज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लेकिन डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक, -2/3 के घाते 5 का मान है। अब ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्या क्या मान है। ठीक, हम इसको हल करते हैं। आप ऑप्शन में जो है उसको हम लोग टिक कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करते हैं। -2/3 के घाते 5। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब देखा जाए तो माइनस को आप किसी एक के साथ रख लीजिए। -2 के घाते 5 और आपका 3 के घाते 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपको पहले तो 2 के घाते -5 है, आपका क्या है, ये आपका विषम संख्या है, यानी यहाँ तो आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर हमारा माइनस में आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब 2 के घाते 5 क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अच्छा 3 के घाते 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए देखिए, क्योंकि ये तो पता चल गया ना, इसको आप क्या लिख, -1 के घाते 5 भी लिख सकते हो, तो आंसर तो माइनस में होगा, ये कन्फर्म हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, -32 अपॉन 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 अब 81 में 3 का गुणा करिए, 3 8 3 24, यानी कि 243, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ऑप्शन -32/243, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सारे आसान है, थोड़ा आपको बस ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 3125 का घातीय संकेतन है। देखिए घातीय संकेतन है, अच्छा संकेतन है। ठीक, अब क्या है ये तो हमें पता नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया है कि भाई ऑप्शन में तो 5 5 दिया, चलिए करते हैं 31 25 करते हैं, देखिए क्या होगा। इसके लिए आप सिंपल सा एक जो हम लोग एलसीएम निकालते थे ना, वो वाला मेथड करिए आप। देखिए 31 25 है, 5 से डिवाइड करिए, देखिए 5 छक्के 30, 1 2 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 625 आ गए। फिर 5 से करिए, 5 1 5, ठीक, 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, 125, फिर 5 से करिए, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए, 5 बचे 25, ठीक, 5 से नहीं कितना होगा, सॉरी देखिए 5 दूनी 10 नहीं, ये आपका हो गया ना, 5 दूनी 10 5 बचे 25, 5 बचे 25 हो गया। और फिर देखिए 5 से ये हो गया, 5 1 5 5 फिर 5 दूनी 10, 5 बचे 5 5 बचे 25, 5 1 5, ठीक। देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 1 2 3 4 5 बार, 2 5 फिर 5 फिर 5, यानी कि 5 के घाते 5 हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 घाते 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, 5 के घाते 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 की घाते 7 का मान है।
2 की घात 7 का मान है। ठीक, अब देखिए हमको ये क्वेश्चन मिला है 2 के घाते 7 का क्या मान है, अर्थात 2 के घाते 7 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 64 में 2 का मल्टीप्लाई करिए फट से, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 यानी 128 हमारा क्या हो जाएगा, फट से आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा 3 क्या है, 128, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। देखिए ठीक, ये एक वर्ग हो गया, ठीक, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो क्या बोला, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, यानी कि 5 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। यही आपका क्या है, घातीय संकेतक के रूप में हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सब करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2, इसको कैसे करेंगे हम। 2 के घाते 4 क्या होगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अच्छा 3 के घाते 2, 3 गुणे 3, चलिए गुणा करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 त्रिक के 9, 16 9 144, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी करना सीखिए। देखिए -2 के घाते 3 गुणे -10 के घाते 3, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, ये -10 गुणे -10 गुणे -10, ठीक। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 3 विषम संख्या है, यहाँ पे भी 3 विषम संख्या है, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, और जब गुणा करेंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए 2 पहले माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 आ गया, गुणे, यहाँ देखिए 10 10 में 100, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक, -1000 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग 6वें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और इस अभ्यास के का लास्ट क्वेश्चन है कि 156-25 के अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक, और 156-25 को आधार 5 पर घातीय संकेतक के रूप में व्यक्त करना है। पहले तो लिख देते हैं, देखिए 156-25, ठीक, इसको हम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक काम करिए आप, 156-25 का एलसीएम जैसे हम निकालते थे ना, वैसे ही निकाला जाए। देखिए कैसे निकलते हैं, बहुत आसानी से हम इसका निकालेंगे। सबसे पहले 5 से करिए, देखिए 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए, 5 छक्के 30, 1 2, 5 दूनी 10, 2 5, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए, 5 एकम 5, ठीक, 1, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए, 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 के घाते 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जहाँ 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड भी हो गया। ठीक, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6
कंप्लीट हुआ। थैंक यू।